लीला से करवाते हैं। नारद मुनि के बारे में जानते हैं हम लोग। नारद मुनि इतने विरक्त भक्त हैं, उनके हृदय में काम वासना कभी आता ही नहीं, परंतु एक बार उन्होंने शिव जी और पार्वती के पास जाके बोला, महादेव कामदेव को जीत लिया मैंने। तो पार्वती बोला, चुप, किसी को मत बोलना अगर ये कभी बोला तो तुम्हारा गया। ओ अच्छा, तुम्हारा पति महादेव कामदेव को जीत लिया, कामदेव को भस्म किया, इसीलिए वो फेमस है। मतलब मैं फेमस ना हूँ इसलिए आप मुझे चुप रहने के लिए बोल रहे। क्यों ना बोलूँ मैं कामदेव को जीत लिया, मेरे अंदर कामना वासना है ही नहीं, तो मैं क्यों, इसीलिए तो मैं जीत लिया। तभी भगवान को पता चल गया, वैकुंठपति लक्ष्मी नारायण को तो पता चल गया, तभी इनको तो कुछ करना है। तो भगवान ने एक सृष्टि रचा कि वहाँ पे एक राजमहल तैयार हो गया और बहुत सारे मतलब राजा की कन्या हैं। ये रामचरितमानस रामायण में ये घटना, वाल्मीकि रामायण में। तो वहाँ पे नारद मुनि प्रवेश किया और सभी स्वयंवर सभा में आए हैं उनको शादी करने के लिए, लड़की को। तो जो जैसा हैंडसम होगा वो लड़की उतना जल्दी उनको पसंद करेंगे, बरमाला पहनाएंगे। तो भी नारद मुनि बोला कि ऐसे में तो मेरा मुखमंडल ठीक है, माई फेस इज वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव, बट स्टिल आई नीड मोर, और भी थोड़ा अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए। पार्लर में गया, मतलब भगवान के पास गया और भगवान को बोला, प्रभु जी, जी नारद, आपसे मैंने कभी कुछ मांगा है? बोले कि नहीं। भक्ति के अलावा मैंने कुछ मांगा है? बोले नहीं। मैं प्रहलाद महाराज को भक्त बनाया? बोले यस। ध्रुव महाराज को भक्त बनाया? बोले यस। अम्बरीश महाराज को भक्त बनाया? यस। युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया? बोले यस। तो मैंने सब कुछ आपका काम कर दिया ना? बोले कि यस। तो मुझे एक रिवॉर्ड चाहिए, एक पुरस्कार चाहिए। बोले क्या पुरस्कार? मुझे जो आपका जो मुखमंडल जो रूप है ना, विश्वमोहन रूप, ये मुझे कुछ देर के लिए उधार दीजिए। तो भगवान को तो पता चल गया इनके मेंटेलिटी, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। उस लड़की को पाना है, जनक प्रकार ने उससे शादी करना है, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को। तो भगवान तो सर्वमंगलमय है। भले ही आपातकालीन स्थिति में कोई भक्त मांगे, प्रभु जी शादी नहीं हो रहा है, हो सकता है किसी के मन में ऐसा आए, प्रभु जी इतना क्वालिफाइड हो फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो रहा। दैट मीन्स समथिंग इज, भगवान का प्लान कुछ अलग है, मास्टर प्लान है, वो हम नहीं समझ सकते। तो भगवान बोल रहे अभी कैसे निपटारा करें, कैसे अभी इस आपातकालीन स्थिति में। तो नारद मुनि को बोला कि तुम चले जाओ जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है, जिस उम्मीद से आप मेरे पास आए हो, तुम्हारा सर्वमंगलमय ही मैं करूँगा। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं अपना रूप तुमको दे दिया, भगवान ने क्या बोला कि सर्वमंगलमय ही तुम्हारा करूँगा, जो भी आपका मंगल होगा वही करूँगा। तो नारद मुनि चले गए। नारद मुनि को ये विश्वास है, नारद मुनि को क्या विश्वास है, और 10 मिनट फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ओके, यू कैन गो। तो नारद मुनि जैसे ही वहाँ पर गए तो अपना बंदर का मुख, वो तो उनको पता नहीं, तो जैसे ही अभी पहली लाइन में वो खड़े हो गए नारद। तो जब बरमाला लेके उनको पहनाने वाले थे, लेकिन बंदर मुख को कौन पहनाएगा, लेकिन उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं बंदर हूँ। तो सामने जो दो व्यक्ति थे वो पूरा हंस रहा है, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों हंस रहा है। जो दो सिक्योरिटी है, जब वो महल में प्रवेश किया वो लोग हंसने लगा, तो बोले कि हंसे मतलब हो सकता है कुछ दूसरे कारण से, बंदर से हंसे ये उनको पता नहीं है। तो इसे करके उनको माला नहीं पहनाया, फिर सेकंड लाइन में चले गए। तो नारद मुनि ने सोचा हो सकता है मुझे देख नहीं पाए, इसीलिए फिर वो गायब होके फिर पहले लाइन में चले गए, उसमें भी माला नहीं पहनाया। फिर दुख हुआ, अरे हो सकता है वो नारी को दर्शन नहीं हुआ, मेरे मुखमंडल को उन्होंने देखा नहीं। फिर वो दूसरे लाइन में चले गए। तो ऐसे करते करते किसी ने बोला, ये तुमको समझ नहीं आ रहा क्या, तुम बंदर मुख कहीं का, किसी ने बोला, उसकी सखी ने, कि बार बार आ जाते हो डिस्टर्ब करने के लिए, हमारी महारानी को, हमारी राजकुमारी को काम में क्यों बाधा डाल रहे हो बंदर। तो बंदर शब्द जैसे ही सुना उसको थोड़ा दुख लगा, वो सीधा चला गया जलाशय में, स्थिर जलाशय में। वहाँ तो आईना मोबाइल तो था नहीं कि कैमरा में देखे, तो जलाशय में देखा कि मुख बंदर जैसा है। इतना क्रोध आया
इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया, सीधा चले गए बैकुंठ। बोले कि भगवान आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमने मुझे बंदर बना दिया ना, इसी बंदरों की सहायता से तुम्हारी पत्नी की खोज करनी पड़ेगी। ये मैं आपको अभिशाप दे रहा, बंदर ही तुम्हारा मित्र बनेगा। जिस बंदर को तुमने ऐसे कुत्सित किया, मेरे ऐसे रूप को तुमने बंदर बना दिया, भगवान को श्राप दे दिया। अभी भगवान भी क्या करें, भगवान को तो लीला करना है, भविष्य में रामचंद्र लीला। इसीलिए नारद मुनि के माध्यम से, तो ये घटना मैंने इसीलिए बोला कि हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे आपातकालीन स्थिति कभी कभी आते हैं कि फेल डाउन, या भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। अरे भाई, उसके पीछे भगवान का कुछ मास्टर प्लान काम कर रहा है, ये हमें समझना है। देवी चित्रलेखा उन्होंने एक बात वो अपनी विभिन्न चैनल में वो बोलती थी कि दो चीज़ है, हरी इच्छा और हरी कृपा। अगर कुछ मिल जाए, अगर हम जो चीज़ चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो हरी कृपा है, और जिस चीज़ की कामना है वो अगर नहीं मिला तो हरि की इच्छा है। दो ही चीज़ है, हरि इच्छा और हरि कृपा। ये चीज़ अगर हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। हमारे जीवन में जो कुछ घटेगा, चाहे वो हम जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, ये जो चाहते वो हुआ, जो चाहते वो हरि कृपा है, और जो चाहते वो नहीं हुआ मतलब हरि की इच्छा है, हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान सर्व मंगलमय है। भोक्तारम जगत तपसांग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमं शांतिम ऋच्छति।